बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम आपको बताएंगे कि मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती, मछली पानी में क्यों तैरती है, मछली ज़िबा नहीं की जाती लेकिन फिर ये हलाल कैसे है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मछली के हवाले से क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मछलियों के मुतालिक हैरान कुन हकाइक बताएंगे। नादरीन, मछलियां आबी जानवर हैं जिन्हें सर्द खून वाला जानवर भी कहा जाता है। छिलकों से ढका हुआ जिस्म और पानी में तैरने के लिए बने खुसूसी पर और गलफड़ों से लेस मछलियां खुले समुंदर, दरियाओं, झीलों से लेकर पहाड़ी झरनों, समंदर की अथाह गहराइयों में पाई जाती हैं। मछली दुनिया भर में इंसानों की समुद्री ग़िज़ाई जरूरियात पूरा करने के लिए निहायत अहम रोल प्ले करती हैं। खा वो समुंदर हो या खुले आबी मकामात से शिकार की जाए या उनकी परवरिश इंसान के बनाए हुए माही खानों में, मछली घरों में क्यों ना की जाए। नादरीन, मारूफ किताब मकाशिफतुल कुलूब के सफा नंबर 169 में लिखा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम जानवरों के मुंह में जुबान रखी हुई है, मगर वाहिद मछली है जिसके मुंह में जुबान नहीं रखी गई। मछली के मुंह में जुबान ना होने की वजह यह है दोस्तों कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो उस मौका पर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो उस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मसख शुदा सूरत में जमीन पर फेंक दिया। नादरीन, इब्लीस समुद्रों की तरफ निकल गया जहां उसकी सबसे पहले मुलाकात पता है किससे हुई है? समुद्रों में मछली से हुई है। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा मछली को भी सुनाया और कहा कि आदम समुंदर और दरियाओं का शिकार करेगा और मछलियों को अपनी खुराक बनाएगा, जिस पर मछली ने तमाम दरियाई जानवरों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कहानी सुनाई। मछली को यह कहानी सुनाने की वजह से जुबान जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने महरूम कर दिया। एक दिन एक शख्स हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि हर जानवर के मुंह में जुबान होती है मगर मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती, और मजीद ये पूछा कि सिर्फ मछली पानी में क्यों रहती है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मछली के मुंह में जुबान भी दी थी और उसको ये ताकत भी दी थी कि खुश्की पर चल सके, मगर अफसोस कि उसने खुद पर जुल्म किया और अल्लाह ताला की उन नेमतों से महरूम हो गई। वो शख्स कहने लगा कि कौन सा जुल्म? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और यह हुक्म दिया कि हर फरिश्ता आदम को सजदा करे, तो तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं आदम से बेहतर हूं, और कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, मैं आदम को सजदा क्यों करूं। अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ और ये कहने लगा कि मैं आदम से बेहतर हूं। इस जुर्म की पादाश में इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और वो बदसूरत बनाकर जमीन पर गिरा दिया गया। इब्लीस हसद और नफरत के साथ चीखने लगा और सबको बताने लगा कि इंसान जमीन में सब पर जुल्म करेगा। उस वक्त मछलियां जमीन पर चला करती थी, उनके मुंह में जुबान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछली को भड़काया और कहा कि इंसान जब जमीन पर आएगा तो अपना पेट भरने के लिए तुम्हें जिंदा खंजर से काटेगा। मछली ने जब ये सुना तो समुंदर में हर एक आबी जानवर को इंसान के खिलाफ भड़काने लगी। तो यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मछली के मुंह से जुबान को गायब करके उसके मुंह में मुबाल पैदा कर दिया। ये बात किताब मकाशिफतुल कुलूब के सफा नंबर 169 पर मौजूद है और ये हुक्म नाफिज कर दिया गया कि कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा, बल्कि तुम्हारी हद लिमिट जो है ना तुम्हारी, हमने पानी तक महदूद कर दी है। जब तुम कभी भी पानी से बाहर निकलोगी तो खुद ही तड़पने लगोगी। इसलिए मछलियां जब भी पानी से जुदा होती हैं तो तड़पने लगती हैं और उनका सारा खून उनके गले में आकर अटक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा नहीं किया जाता। किसी भी जानवर को ज़िबा करना इसलिए वाजिब है कि जानवर का सारा खून गोश्त से अलग हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मछली पर यह कानून नाफिज कर दिया कि पानी से जुदा होकर तड़पने लगती है और उसका सारा खून अल्लाह के हुक्म से उसके गले में आकर जमा हो जाता है। इस वजह से मछली का गोश्त
خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک سمندری مخلوقات میں سے صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کسی اور سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پس سمندری مخلوقات میں سے صرف مچھلی حلال ہے، اور مچھلی کی انواع و اقسام بہت ساری ہیں، اور مچھلی کے ماہرین جو ہوتے ہیں نا، مچھلی کے ماہرین، ان کی رائے معتبر ہے کہ وہ کون سی مچھلی ہے یا نہیں ہے۔ اہل لسان اور اہل لغت کے بعد آخری رائے ماہرین دے سکتے ہیں، لہٰذا سمندری مخلوقات کی جو قسم اہل لغت اور ماہرین کے مطابق مچھلی کی قسم ٹھہرے گی وہی حلال ہوگی، اور جو مچھلی کی قسم نہیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا فقہ حنفیہ کے مطابق یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ مچھلی کی کون سی قسمیں حرام ہے۔ بہرحال اگر ماہرین کہیں کہ یہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ بعض اوقات سمندر میں سانپ بھی تو پائے جاتے ہیں، جنہیں کچھ ماہرین مچھلی کہتے ہیں اور وہ کچھ ان کو سانپ کہتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3329 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی آ کر مجھے اس کی خبر دی ہے، اور اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے کر جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا ہوتا ہے وہی ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے تو اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اس کی شکل صورت پر ہوگا، اور اگر عورت پہل کر جائے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، دین اسلام کے حوالے سے مچھلی انتہائی اہم جانور ہے جس کا اسلام کے کئی واقعات میں ذکر موجود ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی مچھلی کے واقعات موجود ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ احادیث میں بھی مچھلی کا ذکر موجود ہے۔ دوستو، مچھلی کے متعلق یہ انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔